आदमी का आधा शरीर बड़े पेड़ के साथ एक हो गया था और निराश होकर वह केवल जीवन के अंत की प्रतीक्षा कर सकता था। हालांकि इसी समय कुछ खोजी विश्वविद्यालय के छात्र अचानक वहां आ पहुंचे। आदमी की अजीबोगरीब हालत देखकर कुछ ही पलों में वे इतने डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आदमी अभी भी जीवित है या नहीं, शुआई ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और आदमी की नाक के सामने रखा, लेकिन पाया कि आदमी की सांसें थम चुकी थी।然而就在几人准备转身时开始，男人紧闭的右眼却突然睁开了。诡异的一幕下的小帅立刻举起了手枪，不料男人却苦苦哀求小帅送他一程。想到男人此时痛苦的处境，阿威举起手枪准备给他个痛快，可看着活生生的对方，他怎么也下不去手。हालांकि इसी समय छोटे शुआई को अचानक एक नई खोज हुई और उसके संकेत पर सभी ने देखा। तब जाकर उन्होंने देखा कि पेड़ में एक अजीब आकार का हथियार भी चढ़ा हुआ था। हालांकि जब सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आदमी ऐसा क्यों हो गया, आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते उसका आधा शरीर बड़े पेड़ के साथ मिल गया। दर्द से कराहते हुए आदमी ने कुछ लोगों से अपनी जान लेने की विनती की, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कई प्रयासों के बाद भी कोई ऐसा नहीं कर सका। इस समय छोटा शुआई ने अचानक देखा कि पेड़ में एक अजीब आकार का हथियार भी जड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसने ठीक से देखा भी नहीं था कि आदमी ने अचानक उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। कुछ लोग उस आदमी की हरकत से डरकर पीछे हट गए और छोटे शुआई ने भी सावधानी से अपने हाथ में पड़ी हुई हथियार उठा ली। लेकिन आदमी का उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने कुछ लोगों को बताया कि पास में एक गुप्त अड्डा है जिसमें उसकी पीड़ा को कम करने वाली दवाएं हैं और अगर भाग्य अच्छा रहा तो उसे बचाने के लिए उपकरण भी मिल सकते हैं। आदमी की पीड़ा देखकर दयालु लोग तुरंत उसके वर्णन के अनुसार बेस की ओर बढ़ गए। वास्तव में कुछ ही देर में एक गुप्त इमारत कुछ लोगों के सामने प्रकट हो गई। वे जल्दी ही अंदर दवाइयां ढूंढ लेते हैं। छोटे शुआई और आवे ने यह देखकर तुरंत दवा उठाई और आदमी की पीड़ा को कम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोनों को जो उम्मीद नहीं थी वह यह कि भले ही वे सबसे तेज गति से लौटे, आदमी ने फिर भी दर्द में अपनी जान गंवा दी। छोटा शुआई समझ नहीं पा रहा था कि कुछ घंटे पहले तक आदमी उनसे बात कर सका था, लेकिन आधे दिन में ही वह पूरी तरह से पश्चिमोत्तर में दुखद अंत को प्राप्त हो गया। आदमी को पेड़ ने क्यों निगल लिया, यह समझने के लिए दोनों ने आदमी से कुछ सुराग खोजने का फैसला किया। जल्दी ही छोटा शुआई ने पेड़ की जड़ों के पास एक बोतल रहस्यमय दवा देखी, जिससे उसे अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत आवेई से आदमी की आस्तीन खींचने को कहा। और आदमी के हाथ पर घने सुई के निशान देखकर दोनों को तुरंत समझ में आ गया कि आदमी शायद किसी प्रयोग का शिकार था और उसके पेड़ के साथ एक हो जाने का कारण संभवतः प्रयोग में कोई अनहोनी थी। ये सोचते ही भयानक डर ने तुरंत उनके पूरे शरीर को घेर लिया और इस समय बेस में रुके हुए साथी को भी एक खोज हुई। चश्मा पहनने वाले ने अंदर के कंप्यूटर को खोला और उसमें एक फोल्डर देखा। जिज्ञासावश उसने क्लिक किया। तब जाकर पता चला कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति वही है जिसे बड़े पेड़ ने निगल लिया था और ये रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति द्वारा प्रयोग से पहले बनाई गई थी। मूल रूप से वह आदमी एक अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी था जिसने कुछ साल पहले गलती से यहाँ के अंतरिक्ष में असामान्य तरंगों की खोज की थी, जो समय और स्थान को पार करने की कुंजी हो सकती है। अपने सिद्धांत की व्यवहारिकता साबित करने के लिए वह यहाँ का छिप गया।科尼了经过数年时间的深入研究，实验室还是除了意外，他的一半身体和बड़े पेड़ के साथ एकीकृत हो गया और वह अजीब हथियार जो पेड़ के साथ एकीकृत था वही है जो उसने समय और स्थान में यात्रा करने के लिए बनाया था। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वीडियो में एक और अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिया जिसने आदमी की विनती की परवाह किए बिना उसे रहस्यमय दवा का इंजेक्शन दिया। ये महसूस करते हुए कि यहाँ को चौंकाने वाला रहस्य छिपा हो सका, कुछ लोगों के पास अब और अन्वेषण करने की इच्छा नहीं थी और वे इस खतरनाक जगह को सबसे तेज गति से छोड़ गए। फिल्म यहीं समाप्त हुई।